योग दर्शन चतुर्थ कैवल्यपाद सूत्र संख्या 7। कर्म शुक्ल कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरे शाम। सूत्रार्थ है, योगी के कर्म अशुक्ल अर्थात लौकिक पुण्य फल की कामना से रहित और अकृष्ण पाप रहित होते हैं, अर्थात ईश्वर प्राप्ति मात्र के लिए किए गए निष्काम कर्म होते हैं। योगी से भिन्न सांसारिक व्यक्तियों के शुभ अशुभ और पाप पुण्य अर्थात मिश्रित 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो योगी व्यक्ति ही निष्काम कर्म करने में पूर्ण रूप से समर्थ होता है, और बाकी जो कुछ धर्मात्मा हैं उन लोग थोड़ा बहुत निष्काम कर्म करने में समर्थ होते हैं, नहीं तो अधिकांश पाप पुण्य और मिश्रित इन तीनों में ही लगे रहते हैं, यही कर्म करते हैं। तो हमारी जो प्रवृत्तियां हैं शुभ कर्म की ओर, अशुभ कर्म की ओर, मिश्रित कर्म की ओर अथवा निष्काम कर्म की ओर, इन प्रवृत्तियों को जब हम ध्यान देते हैं और उसके ऊपर केंद्रित होते हैं, तब उनको हम सुधार पाते हैं और दूर करने में समर्थ होते हैं। नहीं तो फिर जैसे प्रवाह से हमारी प्रवृत्ति होती रहती है उसी प्रकार से ही निरंतर चलता रहता है। तो कोई कार्य करते समय हमको हर समय देखना होता है कि मेरी प्रवृत्ति किस ओर हो रही है, क्या मैं कर्म करता हूँ। यदि सतर्क सावधान नहीं होते हैं, जागरूक नहीं रहते हैं, तो अपने कर्मों को सुधार हम नहीं कर सकते हैं और गलत कार्य करते रहेंगे और उसके कारण फिर दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे और अपने लक्ष्य से हम दूर हो जाएंगे। तो बाधकों को हमें जानना अति आवश्यक है। बाधकों को जाने बिना हम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे अथवा अच्छी प्रवृत्तियां नहीं कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति पतला होना चाहता है और जब वो पतला होने की और प्रवृत्त होगा तो जब वो पतला, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? नरेश जी? हाँ ठीक है। तो जब कोई मोटे व्यक्ति है पतला होना चाहेगा, मान लीजिए वो सुबह उठ के दौड़ लगाता है, व्यायाम करता है और बहुत मेहनत करता है कि मैं पतला हो जाऊं। अनेक प्रकार से उपाय सुबह उठ के करता है, दौड़ लगाता है और आसन आदि का भी अभ्यास करता है पतले होने का। लेकिन यदि वह भोजन में जब बैठता है भोजन करने, वहाँ पर यदि संयम नहीं रहता है, वहाँ पर जो जितना उसको आवश्यक है उससे अधिक भोजन करता है, तो उसका जो व्यायाम करना है वो क्या सार्थक हो पाता है? क्या उसमें वो सफल हो पाएगा क्या? तो व्यायाम के साथ साथ यदि वह भोजन में ध्यान देता है तब जाके उसका व्यायाम करना, मेहनत करना सुबह उठ के सार्थक होता है, नहीं तो फिर सार्थक नहीं हो पाता है। इसलिए भोजन को नियंत्रण करना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये समझ में आ गया कि मान लीजिए कोई मोटा व्यक्ति पतला होना चाहता है तो एक तो शारीरिक रूप से वो मेहनत करना आवश्यक है, मेहनत करना पड़ेगा उसको, और साथ साथ उसको भोजन में भी ध्यान देना होता है। यदि भोजन में संयम नहीं रहा
और भोजन का संयम नहीं करता है, खान पान में ध्यान नहीं रखा और केवल सुबह उठ के व्यायाम करता है तो वह पतला नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार और एक उदाहरण है, मान लीजिए कोई व्यक्ति सीढ़ी चढ़ता है। आवाज़ ठीक से आ रही है ना मेरी आप लोग को? ये थोड़ा नेट इसमें कट रहा था, अभी ठीक है? अभी ठीक हो जाएगा। तो जैसे मैं पहले उदाहरण दिया, मोटा व्यक्ति पतला होना चाहता है, उसी प्रकार और एक उदाहरण है, मान लीजिए कोई व्यक्ति सीढ़ी चढ़ना चाहता है और सीढ़ी चढ़ते समय कोई शरीर में से तो स्वस्थ है व्यक्ति, लेकिन उसके कमर में यदि मान लीजिए 200 किलो का भार बांध दिया जाए और उसको सीढ़ी चढ़ने के लिए बोला जाए, और दूसरे व्यक्ति, एक जो व्यक्ति हैं उसको वो शरीर ऐसे ही हल्का है, कुछ उसमें भार ढोया नहीं है, वो यदि चढ़ना चाहेगा तो कौन व्यक्ति अच्छे से चढ़ सकता है अथवा जल्दी चढ़ सकता है? जिसके शरीर में कोई भार नहीं हो। और भार से युक्त व्यक्ति चढ़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वह हल्का है, कोई भार नहीं है। ऐसे ही हम यदि हमारी प्रवृत्ति अच्छा हम चाहते हैं, लक्ष्य की ओर अच्छे से हम बढ़ना चाहते हैं और अच्छे साधनों को, अच्छे कर्मों को करना चाहते हैं, तो जो बुरे भार है, जो भार हम ढोते हैं, काम, क्रोध आदि अथवा गलत प्रवृत्तियां हैं, उनको हमें छोड़ना अनिवार्य होता है। उसको छोड़े बिना हम लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं पाएंगे और उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अथवा दूसरे शब्द में कहेंगे तो हमारी जो प्रवृत्ति है वो श्रेष्ठ नहीं हो पाएगा। तो प्रत्येक कार्य को जब हम करते हैं तो उसके बाधकों को जानना अति आवश्यक है। और बाधक कारण क्या है? आजकल आज के समय में अनेक प्रकार से हैं, आलस्य, प्रमाद आदि जो करते हैं, और दूसरा सबसे बड़े बाधक कारण मोबाइल है। मोबाइल आदि के माध्यम से आजकल ऐसे बताते हैं कि ऐसे कुछ तरीका अपनाते हैं, एक केमिकल बताते हैं डोपामिन, ऐसे नाम से केमिकल होता है, जिसके कारण व्यक्ति कोई भी मोबाइल आदि यंत्र के जब लत लग जाता है अथवा कोई अच्छे विषयों में उसका लत लग जाता है तो उसके पीछे वो केमिकल रिलीज होता है और उसको वो जब होता है उसको अच्छा लगने लग जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, शॉर्ट वीडियो देखते हैं मोबाइल में आजकल, युवाएं बोल दीजिए अथवा सामान्य सभी लोग हैं, तो 1 मिनट के लिए देखते हैं, चल देख लेता हूँ बोल के, फिर 2, 3, 4, 5 करके कि 1 घंटा 2 घंटा चला जाता है, उसको पता भी नहीं लगता है, लत लग जाता है। लेकिन अच्छी चीज़ों में प्रवृत्ति होती नहीं। और उसका जितने भी आजकल सोशल मीडिया में प्रयोग करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं, जो हमको अच्छा लगता है उसके अनुकूल सभी जगह पर, फेसबुक में है, गूगल में है, यूट्यूब में है, सब जगह पर उसी से संबंधित विज्ञापन देते हैं और उसके कारण व्यक्ति उसमें बह जाता है और अपना समय, सामर्थ्य, धन सब व्यय कर लेता है। तो जो व्यक्ति सावधान रहता है, सात्विक होता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, योगाभ्यास करता है, वो इन सब जो अनेक प्रकार से षड्यंत्र है विषयों के प्रति, उसकी ओर प्रवृत्त नहीं होता है, वो श्रेष्ठ प्रवृत्त करता है, अच्छे कार्य को करेगा, इन सब को कम प्रयोग करेगा। और जितना जितना हम इन साधनों के वश में हो जाते हैं उतना हम पाप कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म से युक्त हो जाएंगे, शुभ कर्म कम हो। तो इस सूत्र में ये कहा गया कि हम निष्काम कर्म की ओर बढ़ें, सकाम कर्मों को छोड़ दें। तो सूत्र को देखते हैं। सूत्र 7 है, योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण बतलाए हैं और अन्य लोगों के 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो ऋषियों ने कर्म के 3 साधन माने हैं।
कर्म करने के कितने साधन हैं? 3, मन, इंद्रियां और शरीर। और दूसरे शब्द में हम क्या कहते हैं? मन, वाणी और शरीर। यहाँ पर योग दर्शनकार ने कर्मों के 4 प्रकार के विभाग किए हैं, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल अकृष्ण। तो पुण्य कर्मों को शुक्ल कहते हैं, अपुण्य कर्मों को कृष्ण कहते हैं, और पाप पुण्य दोनों को मिश्रित कर्म कहते हैं, शुक्ल कृष्ण कहते हैं। ये तीनों ही सकाम कर्म हैं, और निष्काम कर्म को अशुक्ल अशिकृण अकृष्ण कहते हैं। जो कर्म अपने और अन्यों के लिए लौकिक सुख देते हैं वे शुक्ल कर्म हैं। शुक्ल अर्थात पुण्य कर्म, शुभ कर्म। शुभ कर्म क्या है? जो अपना भी लाभ होता है और अन्य के लिए भी लाभ होता है। तो जो हम पठन पाठन करते हैं, दान देते हैं, परोपकार करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे जब कर्म करते हैं, वो क्या है? शुभ कर्म है। जैसे उत्तम कार्यों के लिए दान देना, निर्बलों की रक्षा करना आदि। तो ये क्या है? शुभ कर्म है। जो दुखप्रद कर्म होते हैं वे कृष्ण कहते हैं, कर्म कहते हैं, जैसे चोरी करना, अन्याय करना आदि। तो पाप कर्म किसे कहते हैं? जिससे अपना भी हानि हो और दूसरे का भी हानि हो। जब हम आलस्य प्रमाद करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध कर्म करते हैं, मेहनती कार्य नहीं करते हैं, समय को व्यर्थ गवाते हैं। समय के व्यर्थ, कई बार ये लोग बोलते हैं ना कि मैं दूसरे का तो कुछ हानि करता ही नहीं हूँ, पड़ा रहता है घर में कमरे में एकाएक, कई घंटा तक सोता रहता है, इधर उधर के सोचता रहता है बैठ के, तो सोचता है कि मैं तो किसी का हानि करता ही नहीं हूँ, कि क्यों पाप कर्म होगा। लेकिन ये भी पाप कर्म है। यदि अपना भी हम हानि कर रहे हैं, अपने परमात्मा के द्वारा दिए हुए जो साधन हैं, शरीर, मन, बुद्धि आदि जो जितने भी साधन दिए हैं, उनका हम सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक जगह पर उपयोग नहीं कर रहे हैं, पुरुषार्थी नहीं बन रहे, तब भी पाप कर्म है। यदि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसका सदुपयोग करेंगे तो शुभ कर्म हो जाएगा। आगे है, जो कर्म सुखप्रद और दुखप्रद होते हैं वे शुक्ल कृष्ण कर्म कहते हैं। जैसे खेती करना, विविध बांधों को निर्माण करना, और क्योंकि इन कार्यों के अनेक प्राणियों को सुख दुख दोनों की प्राप्ति होती है। तो खेती करने में भी मिश्रित कर्म है। लोग कहेंगे खेती नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, खेती से तो बहुत सारे लोगों को लाभ होता है। लाभ तो होता है, लेकिन लाभ के साथ साथ उसमें बहुत सारे प्राणियों की हानि भी होती है, इसलिए खेती कर्म मिश्रित कर्म है। और हम बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिससे लाभ भी होता है, फिर हानि भी होती है, दूसरे को, प्राणियों को कष्ट होता है। तो व्यक्ति का ज्ञान का स्तर जब बढ़ता जाता है, वह योगाभ्यास करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, निरंतर अच्छे अच्छे यज्ञ परोपकार दान करने का स्वभाव बना देता है, वह सत्य असत्य को जान पाता है और अधिक से अधिक ऐसे कर्म करता है जिससे कि लोगों की हानि ना हो, किसी प्राणियों को कष्ट ना हो, तो वो फिर शुभ कर्म हो जाता है। तो इस सूत्र के व्यास भाषा में शुक्ल कर्म को केवल मानसिक ही स्वीकार किया है, वाचनिक शारीरिक नहीं। यह बात वेद और मनु आदि ऋषियों के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त प्रतीत होती है। जैसे वेद में लिखा है, सत्यम वक्ष्यामि नानृतम, मैं सत्य बोलूँगा, असत्य नहीं। यह वाचनिक कर्म है और सबका कल्याणकारी होने से ये शुक्ल कर्म है, अर्थात शुभ कर्म है। तो सत्य बोलना क्या है? शुभ कर्म है। जो शुभ कर्म ईश्वर प्राप्ति करवाने के लिए किए जाते हैं वे अशुक्ल अकृष्ण अर्थात निष्काम कर्म कहते हैं। तो ये हम बार बार पहले ही विचार किए हैं निष्काम और सकाम के विषय में। सकाम कर्म क्या है? जो कर्म संसार के प्राप्ति के उद्देश्य से, संसार के सुख साधनों की प्राप्ति, संसार के उपकार के उद्देश्य से जो कर्म किया जाता है केवल, वो क्या है? सकाम कर्म है। और निष्काम कर्म क्या है? जिस कर्म का फल
हम केवल मोक्ष चाहते हैं, ईश्वर प्राप्ति चाहते हैं और अपने जीवन को कृतकृत्य करना चाहते हैं, सतत जन्म मरण के दुखों से हटाना चाहते हैं, इस भावना से, भावना के ऊपर निर्भर करता है, वह कर्म क्या हो जाता है? निष्काम कर्म हो जाता है। तो योगियों का जो कर्म है अशुक्ल अकृष्ण होते हैं और अन्य लोगों के 3 प्रकार के, शुभ, अशुभ और मिश्रित। जो योगी निष्काम कर्म करते हैं, जिनके ज्ञान और उपासना विशुद्ध हो गए हैं, वे चरम देह कहते हैं, अर्थात वे मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। उनका यह देह अंतिम माना जाता है, अर्थात इस जीवन के बाद अगला और शरीर धारण नहीं करते हैं, जन्म मरण बंद हो जाता है। तो देखिए हम कहाँ पर है विचार करना है। हम शुभ कर्म करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं कि मिश्रित कर्म भी कर देते हैं, अथवा हम निष्काम कर्म भी करना प्रारंभ कर दिए। तो निष्काम कर्म अर्थात केवल ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से किया हुआ कर्म, लेकिन अज्ञानता के कारण, ज्ञान की शुद्धता ना होने से व्यक्ति ये इतनी उत्कृष्ट भावना कर नहीं पाता है और यहाँ पर शुभ अशुभ मिश्रित में ही पीछे रहता है। और यदि ये शुभ अशुभ मिश्रित में रहेंगे, सकाम कर्म में लगे रहेंगे, तो उसका फल विशेष हमको मिल नहीं पाएगा, सामान्य फल ही मिलेगा। तो योगी व्यक्ति ही, योगाभ्यासी के उच्च स्तर पर जो पहुंचता है योगाभ्यासी, तब वहाँ पर वह निष्काम कर्म करने में सक्षम हो जाता है। तो प्रारंभ में तो व्यक्ति शुभ कर्म करने के लिए प्रवृत्त होता है, जो बाधक कर्म है उसको हटाता है, आलस्य, प्रमाद आदि आदि हटाता है और शास्त्रों को बार बार पढ़ता है, योगाभ्यास करता है, नियमित दिनचर्या करता है और ऐसे आगे जब बढ़ता रहता है, एक दिन ऐसा स्थितियाँ आ जाता है कि वो उसको पता लगने लग जाता है कि ये कर्म मेरे लिए बाधक है और सांसारिक वस्तुओं को प्राप्ति के लिए, उपलब्धियों को प्राप्ति के लिए मुझको कर्म नहीं करना है। जैसे ऐषणा बता दिए, पुत्रेषणा है, वित्तेषणा है, लोकेषणा है। ऐषणा की प्राप्ति की दृष्टि से व्यक्ति जब कर्म करता है तो वो सकाम हो जाता है। और हमारी जो प्रवृत्तियां हैं उनके पीछे जो सूक्ष्मता से हम देखेंगे तो क्या कारण रहता है? ऐषणा रहता है। व्यक्ति कहीं पर सम्मान की इच्छा करता है कि मेरे को वाह वाह करे, मेरे को प्रशंसा हो, फूलमाला चलाए मेरे को स्टेज में और मेरे नाम का बोर्ड लगे, ऐसे सोचता है। और कोई वित्तेषणा, धन प्राप्ति के उद्देश्य से कि मैं ऐसे कार्य कर दूंगा तो ये धन मिलेगा मेरे को, इस रूप में व्यक्ति कार्य करता है। और तीसरा है पुत्रेषणा कि मेरे बहुत सारे, हमारे पीढ़ी बाई पीढ़ी ये काम बना रहेगा, मेरी प्रशंसा होती रहेगी, आगे तक में मेरी वाह वाह जय जयकार होता रहेगा, मेरे बहुत सारे शिष्य हो जाए और आदि आदि, यह भावना से युक्त होते हैं। तो ये हो गया पुत्रेषणा। तो ऐषणाओं से युक्त होकर जब कर्म करते हैं तो ये सकाम कर्म होता है और इससे रहित होकर जब कर्म करेंगे तो ये निष्काम कर्म होगा। तो योगाभ्यासी योगी व्यक्ति तपस्या करते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए ऐसे अपने स्तर बना लेता है कि वह निरंतर रूप से निष्काम कर्म करता है। तो सामान्य रूप से हम अपना निरीक्षण करें कि किस ओर से मेरी प्रवृत्ति होती है, कहाँ कहाँ कमी है, क्या क्या मैं करता रहता हूँ और उसके दूर करने का उपाय क्या है। इस रूप में जब हम विचार करेंगे तब हम योगाभ्यास करेंगे और आगे इन दुखों को हटा सकते हैं। तो अभी आप लोग कुछ पूछना हो तो बताइए। सकाम कर्म, निष्काम कर्म समझ में आ गया आपको? शुभ अशुभ मिश्रित कर्म, कि इसमें कुछ पूछना है आपको? तो हमारी जो प्रवृत्ति होती हैं उसको देखना चाहिए। सुदेशना माता जी बोली। नमस्ते जी।
ना हम जब योगी बन जाएंगे तो हम भी निष्काम कर्म कर पाएंगे। हम जब निरंतर धीरे धीरे योगाभ्यास करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो जब वो उस प्रकार से स्तर बन जाएगा तो वहाँ पर हम अच्छी प्रकार से निष्काम, हम तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन विशेष जो निष्काम कर्म हैं उच्च स्तर पर वह योगाभ्यासी योगी व्यक्ति ही कर सकते हैं। सामान्य रूप से तो व्यक्ति केवल इन तीनों में ही रहता है, क्योंकि ज्ञान का स्तर उतना नहीं होता है ना। लोभ आदि के कारण, अलग अलग इच्छाओं के कारण व्यक्ति फिर इन सब के में प्रवृत्ति नहीं हो पाता है। ज्ञान का भी ये रहता है ना कि वो तो उस तरफ तो उसको पता लग जाता है कि मैं यदि ऐसे करूँगा तो केवल संसार में ही रहूँगा, और यदि निष्काम करूँगा तब तो फिर इस संसार से आगे बढ़कर मैं मोक्ष को प्राप्त करूँगा और अगला जीवन मेरा होगा नहीं। हाँ, यही हो जाता है ना यहाँ पर। यहीं पर तो ऐसे होता है, और कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में रहता है, मैं ये कर रहा हूँ तो मुझको ये मिल जाए, ये प्राप्त हो जाए। हाँ, इस रूप में प्रारंभ में तो रहता ही है, आगे चलकर धीरे धीरे फिर नहीं रहता है ये भावना है, क्योंकि ज्ञान बढ़ जाने से केवल वो ईश्वर की प्राप्ति की उद्देश्य से, मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से ये फिर ऐसी भावना बना लेता है वो। ना वो तो लेगा ही नहीं, क्यों लेगा, लालच बस होने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, साधारण लोग ऐसे करते हैं। हाँ, साधारण अवस्था में तो करेंगे ही, ज्ञान की कमी के कारण वह साधारण व्यक्ति ऐसा कार्य करेंगे। जी अच्छा जी, धन्यवाद। भानुमति माता जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, वो हम यज्ञ करते हैं ना, तो इस निष्काम में जाएगा क्या सकाम में? यज्ञ कर्म तो सकाम कर्म ही भी हो सकता है, निष्काम कर्म कोई भी कार्य करते हैं वो सकाम भी हो सकता है, निष्काम भी कर सकते हैं। झाड़ू लगाते हैं, घर के कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसको यदि हम ईश्वर प्राप्ति की दृष्टि से करेंगे, यहाँ के लौकिक कोई कामना से युक्त होकर नहीं करेंगे तो निष्काम हो सकता है। और यदि हम यज्ञ करते हैं कि मुझको सुख मिले, मेरे आरोग्य हो जाए, संसार के लोगों को लाभ हो, अधिक से अधिक उपकार होता रहे, ऐसी ऐसी भावना यदि करेंगे तो फिर सकाम शुभ कर्म हो जाएगा। सकाम में भी तो 3 कर्म हो गए ना, सकाम शुभ कर्म है, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म है। तो हमारी भावना के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं। ठीक है, तो यज्ञ भी सकाम हो सकता है, निष्काम हो सकता है। प्रत्येक कार्य सकाम भी हो सकता है, निष्काम कर्म भी हो सकता है। हम किस भावना से कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है जी। अशोक जी। आचार्य जी, ये जो स्वाध्याय और साधना है, ये किस कर्म में है? ये कोई बताए ना, कोई भी कर्म हो उसके पीछे उद्देश्य देखना होगा। यदि अच्छी भावना से युक्त करते हैं, अपने कल्याण के लिए, संसार के कल्याण की भावना से कर रहे हैं, तो सकाम शुभ कर्म हो जाएंगे वो जी, है ना। और मान लीजिए कि उसी कर्म को स्वाध्याय साधना आदि को केवल ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से करना है कि प्रभु मुझको ये इसका फल केवल मोक्ष प्राप्ति ही करना है, ईश्वर प्राप्ति करना है, इस उद्देश्य से करेंगे तो वही कर्म फिर निष्काम भी हो जाएंगे। और जो लौकिक इच्छा से करेंगे वो सकाम हो जाएगा फिर। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें यदि इच्छा तो सकाम इच्छा तो है ही, सकाम इच्छा के साथ साथ फिर उसमें यदि किसी की हानि हो गई उस इच्छा में, फिर वो पाप कर्म हो जाएगा, फिर मिश्रित में भी आ जाएगा। जैसे कोई पुत्र की इच्छा से साधना कर रहा कि मुझे पुत्र मिल जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो पुत्र मिलने का उद्देश्य भी देखना पड़ेगा ना। यदि पुत्र हम अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, संसार के उपकार के लिए करना चाहते हैं, तो फिर ये शुभ कर्म हो जाएगा। अच्छा, पुण्य कर्म हो जाएगा ये, तो इस रूप में पुण्य कर्म। धन्यवाद। मुन्नेश माता जी। ओम
एम नाम से कौन है ये? मुनेश माता जी बोलिए। जी आचार्य जी नमस्ते। ये बस ये पूछना था आचार्य जी मुझे अभी सकाम के बारे में, और हाँ। जो ये निष्काम का आचार्य जी ये ईश्वर के फल के बारे में ही रहता है, या जैसे किसी मतलब संसारिक में भी हम किसी का सुख दे रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ये पुण्य कर्म है, शुभ कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन ये सकाम में आएगा। सकाम में भी 3 विभाग हो गए ना, पुण्य कर्म है, पाप कर्म है और मिश्रित कर्म है। तो यदि संसार के उपकार के लिए कर रहे हैं, अपना भी कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो ये शुभ कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। निर्मला माता जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ये जो दान देना है या निर्गुणों की सहायता करना है, ये किस कर्म में आते हैं? और कई बार हम दान ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो बाद में पता लगा कि ये धूर्त है, तो उससे क्या, वो कौन सा कर्म होगा? बाद में पता लगता है कि भाई वास्तव में ये जो मांग रहा है चंदों के लिए मांगा, तो इन्होंने जो है ना वो गलत उसके लिए मांगा। ये मिश्रित हो जाएगा ना, मिश्रित हो जाएगा, क्योंकि हम बिना परीक्षण के दिए, हमारी भावना तो ठीक थी, लेकिन परीक्षण हम ठीक से किए नहीं। अच्छे प्रकार बिना परीक्षण के जब दिए तो उसका परिणाम ठीक नहीं आ रहा है, तो अच्छा भी हुआ और कुछ व्यर्थ भी गया, तो इसलिए मिश्रित हो जाएगा। यदि हम दिए, अच्छे व्यक्ति को दिए दान, अच्छे कार्य में लग रहा है, विद्या के, धर्म के प्रचार में, अच्छे देश राष्ट्र के उपकार में लग रहा है, तो हमारी भावना भी अच्छी रही और साथ साथ पुण्य भी हुआ, तो ये अच्छा परिणाम भी आया, तो ये शुभ कर्म हो जाएगा। तो दोनों प्रकार से अपने और कोई भी ऐसा व्यक्ति हम दे देते हैं सोच करके, लेकिन वो मतलब मुखोटा और कर देते हैं। वही बता रहा हूँ ना कि परीक्षण करना हमारे हाथ में है। यदि परीक्षण करके दे रहे हैं, दोनों परिणाम ठीक आ रहा है, तो ये शुभ कर्म होगा। अच्छा, ठीक है। और यदि परिणाम कुछ गलत, पता नहीं लगता ना शुरू में क्या करें, इसलिए पता नहीं लगा, इसलिए तो मिश्रित हो जाएगा ना। पता नहीं लगा इसलिए मिश्रित हो जाएगा। पता करना है, बुद्धि का प्रयोग करना है, पता करना है, फिर देना है। ठीक है। बिना पता के जब करेंगे तो फिर शुभ कर्म ही मिश्रित हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और दूसरे जो हाथ उठाए हैं, क्या नाम से बताइए? बोलिए, दोनों में से कोई एक व्यक्ति बोलिए। हाथ उठाए हैं आप लोग। सविता जी, सविता जी माइक ऑन करके बोलिए। चलो, ये गलती से उठा दिए हैं शायद। तो इस प्रकार से हमें, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। बोलिए। हम ये कहते हैं कि कर्मों का फल मिलता है, पर मेरे दिमाग में ये रहता है कि जैसे वो बस का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें तो इतनी सारी सवारियां हैं, तो ये कौन से कर्मों का फल मिलता है, क्या होता है, ये दिमाग में रहता है। और दूसरा, जैसे घर में कुछ हानिकारक जीव हो जाते हैं, जैसे कॉकरोच वगैरह, हम उनको मारते हैं, तो ये मतलब मारना तो पड़ेगा ही, मच्छर है उसको मारना ही पड़ेगा, तो इसको क्या किया जाए, कैसे कर्म होते हैं ये? ठीक है, माइक आप म्यूट कर दीजिए। तो एक तो जो बस में बात बता रहे हैं, यहाँ पहले बताया गया है कि संसार में आ गए तो सुख और दुख से बच नहीं सकते, इसमें तो आपको पिसना ही पड़ेगा। ठीक है। बस एक्सीडेंट से भी कुछ दुर्घटना हो सकता है, घर में आप बैठे हुए हैं उसमें भी कुछ हानि हो सकती है, कहीं ना कहीं आपको हानि उठानी पड़ेगी। ठीक है। संसार में ये तो आ गए तो यहाँ सुख दुख से बच नहीं पाएंगे। अपने गलती से भी आपको दुख मिलेगा, दूसरे की गलती से भी आपको दुख मिलेगा, और प्राकृतिक विपदाओं के कारण भी आपको दुख मिल सकता है। ये हमको मान के चलना है। संसार में जब आ जाते हैं तो किसी ना किसी रूप में हमको दुख मिलेगा। इसीलिए ये बस दुर्घटना, और ये बहुत सारे बैठे हुए, लेकिन किसी ना कोई चौपट में आएगा। घर में बैठे हुए बिजली कड़का अपने घर के ऊपर पड़ा, घर जल गया अथवा घर में कोई हानि हो गई, तो यहाँ पर संसार में आ गए तो आप आग के बीच में आ गए, कहीं ना कहीं लपेट में आ सकते हैं। ये हो गया। ठीक है। दूसरा जो आप बोल रहे हैं, मच्छर कॉकरोच आदि घर में जो आते हैं, उसका उपाय क्या करना है? मारना तो पड़ेगा है।
ठीक है मानना तो पड़ेगा, लेकिन प्रयास पहले इतना करना है कि घर के अंदर मच्छर आए ना। जाली लगा के रखना है अच्छे से, फिर जाली लगाते हुए सारे सावधानी रखते हुए फिर भी यदि घुस गए तो फिर मच्छरदानी लगा के सोए, घर के अंदर नीम की धुआं करे कि वो भाग जाए। ऐसे उपाय करते करते अंतिम में मच्छरदानी के अंदर भी कोई घुस गया तो उसको प्रयास करें, फिर अंत में उसको जो मारेंगे तो बहुत प्रेम से आराम से उनको मारना है, हिंसा रहित अथवा चिड़चिड़ा हो के बहुत ये करके मारना नहीं। इस रूप में हमको सावधानी रखनी होती है। तो घर में कोई भी प्रकार के चींटी आ जाते हैं, कंकरोच है, अलग अलग प्रकार से हमको पहले तो सावधानी रखना है कि इस प्रकार से ना आ जाएं, सुरक्षा करनी है। और आते हुए यदि अत्यधिक हो गए, ऐसे स्थिति हो गया कि मारना ही आवश्यक है तो वहाँ पर हम मार सकते हैं। ठीक है, इस रूप में हमको सावधानी रखनी पड़ेगी, बचाव करनी पड़ेगी, जितना कम से कम हो, हिंसा ना करना पड़े। क्योंकि जैसे जितना इतना हमारे को हिंसा होगी हमारे से, उतना उतना फिर पाप कर्म हो जाएगा और उसका फल दंड मिलेगा। ऐसे करके हमको सावधानी रखनी है, संसार में सबके साथ व्यवहार भी करनी है, जीवन भी बिताना है और बच के चलना है कि मेरे से कम पाप हो ही ना, और अधिक से अधिक लाभ हो संसार का, अपना भी कल्याण हो जिससे उस कार्य को करना है और दूसरे का भी कल्याण हो, ऐसे कार्य को हमें करना चाहिए। ठीक है, चलिए और कोई बात, कोई हाथ उठाए हैं और किसी को कुछ पूछना है? चलिए तो आज यहीं रखते हैं।